हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव क्लिनिक वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, JS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिया है आपको, बेसिक टू एडवांस उसके अंदर कवर करा था। एंड उसी के साथ में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी दूंगा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 20+ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए। ये उसी के अंदर की एक और नई वीडियो है जिसके अंदर हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं क्लिनिक से रिलेटेड। इट मींस कि डॉक्टर से रिलेटेड इसके अंदर होगा कंटेंट। तो कैसा होने वाला है ये सब कुछ एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, देन उसके बाद में इसको सेटअप करते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यहां पे हमें एक पूरा का पूरा जो लैंडिंग पेज बनाना है उसके लिए सबसे पहले नेविगेशन। इस नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखा है हमने, एंड इसका जो कलर थीम रहेगा ना गाइस, वो रहेगा आपका पिंक एंड ब्लू के साथ में, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लोगो लिया, लोगो के साथ में हमारे पास में जो मेन्यूज है ना, तो मेन्यूज में हमारे पास में होम, अबाउट, सर्विसेज, टीम, गैलरी, टेस्टिमोनियल, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। और इनके ऊपर अगर मैं होवर करूं तो होवर करके आपको यहाँ पे कलर दिख भी रहा होगा। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो भी रही है। एंड यहाँ पे आपको होम एक्टिव भी दिख रहा होगा। ये होम कैसे एक्टिव है मैं आगे चल के आपको कोड के अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से आपका एक्टिव होता है कोई सेक्शन। ये भी बूटस्ट्रैप 5 के ही साथ होता है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद अगर आप देखें बैनर के पार्ट को, तो बैनर के पार्ट में यहाँ पे हमारे पास में बैकग्राउंड में एक ऑसम सा आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल रहा है। इट मींस की इमेज की तरह ये काम कर रहा है। एंड इसी के अंदर आपका सबसे पहले आपका सब टाइटल, पैराग्राफ, देन यहाँ पे दो बटन्स मैंने आपके यहाँ पे दिए। इट मींस की एक अपॉइंटमेंट के लिए एंड एक आपका यहाँ पे लर्न मोर से रिलेटेड। ओके, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास में एनिमेट करते हुए यहाँ पे इमेजेस हैं। ये एनिमेशन भी हम खुद ही बनाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। किस तरीके से ये एनिमेट कर रहे हैं और किस तरीके से करवाया जाता है ये सब देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो ये है कुछ आपका बैनर सेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखा आपने, ये देखिए आपका नेविगेशन यहाँ पे फिक्स हो रहा है। ओके, ये किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से ये एनिमेट करवा रहे हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये जो कस्टम स्क्रॉल बार दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, जो बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा क्रोम के अंदर जो आपको मिलता है, वो हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज, इट मींस कि यहाँ पे कस्टम कर रखा है, उसको अलग ही तरह का डिजाइन दे रखा है। यहाँ पे पिंक कलर का आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, अब बात करें इसी बैनर वाले सेक्शन के अंदर, आपके पास में 3 कार्ड और मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जैसे ही मैं होवर इफेक्ट करूंगा तो देखिए आपको दिख रहा है ऑसम सा आपका एनिमेशन। ये एनिमेशन कैसे बना है ये भी देखेंगे हम। और इस कार्ड के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे शैडो दिख रहा होगा चारों तरफ से, देन उसके बाद आपके इमेज जो भी आपको आइकन यूज करना है वो, देन टाइटल, देन उसके बाद है आपका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जो भी आपको मेंशन करना है वो। तो 3 कार्ड आपके यहाँ पे होने वाले हैं जो कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन के। और अबाउट सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले आप देखिए नेविगेशन में आपका अबाउट एक्टिव हो गया है। अभी तक हमारा यहाँ पे होम एक्टिव हो रहा था, ठीक है, बट अब आपका यहाँ पे अबाउट एक्टिव हो रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एनिमेट करते हुए यहाँ पे आपकी इमेज है, ठीक है। ये देखिए आपके एनिमेट करते हुए इमेज आपको यहाँ पे भी दिख रही है। एंड राइट हैंड साइड में आपके पास में यहाँ पे टाइटल है, देन उसके बाद में पैराग्राफ, एंड उसके नीचे मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस लिए हुए। इन 4 बॉक्सेस में आपको जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप देन डॉक्टर की लिस्ट, एक्सपीरियंस एंड अवॉर्डेड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में। तो देखिए जैसे ही मैं सर्विस वाले सेक्शन पे पहुंचूंगा ना, तो आपका सर्विसेज, इट मींस की नेविगेशन के अंदर आपका सर्विसेज आपका एक्टिव हो गया। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल के बाद है आपके यहाँ पे कार्ड्स। ओके, इन कार्ड्स को देखिए किस तरीके से, अगर मैं होवर इफेक्ट करूं तो देखिए होवर इफेक्ट आपको सबसे पहले विजिबल हो रहा है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे आइकन, जो कि आइकन हमने लगा रखा है, फिर है टाइटल, फिर उसके बाद यह है आपका यहाँ पे पैराग्राफ, एंड लास्ट है आपका इसके अंदर एक बटन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सर्विसेज को दिखा सकते हैं। जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करानी है वो आप इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे विजिबल करवा सकते हैं, ठीक है। यहां चलते हैं अपने टीम सेक्शन की ओर। तो यहाँ पे टीम सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले नेविगेशन में टीम एक्टिव हुआ, फिर है उसके बाद आपका यहाँ पे टाइटल के बाद में यहाँ पे आपका कार्ड। ओके, इस कार्ड में देखिए सबसे पहले वही सेम ओवर इफेक्ट जो कि अभी हमने ऊपर वाले में देखा था बैनर में, एंड उसके साथ है एक इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ये देखिए सोशल मीडिया के आइकन्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम ये कार्ड होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज कर भी सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे गैलरी सेक्शन की ओर। तो गैलरी पे आने के बाद सबसे पहले आपका गैलरी यहाँ पे एक्टिव हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे गैलरी में मैंने यहाँ पे इमेजेस शो करवा रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रिड सिस्टम की तरह दिख भी होगी। इट मींस कि टॉप पे आपके 3 है, देन नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 इमेजेस है आपके सामने विजिबल हो रही है। ये किस तरीके से डिजाइन बनता है और किस तरीके से बनाया है मैंने बूटस्ट्रैप 5 से, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहां चलते हैं उसके बाद में, अब यहाँ पे ठीक है टेस्टिमोनियल पे चलते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनियल आपका बेसिकली होता है आपका रिव्यू से रिलेटेड। आपके जितने भी पेशेंट हैं, कस्टमर हैं, जो कि आपको रिव्यू देंगे, इट मींस कि आपको रेटिंग देंगे आपके वर्क से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। लाइक कैसे,
यहाँ पे एक कार्ड बनाया मैंने जो कि आपको हल्का लाइट पिंक की तरह दिख रहा होगा। फिर वहां पे उसकी इमेज, फिर उसका नाम, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, देन उसके जस्ट सामने उसका आप वहां पे कमेंट दिखा सकते हैं एंड देन जो भी उसने पूरा कमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ना मैंने यहाँ पे स्लाइडर बनाया, ना मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्ड्स रखे हैं कि जिसकी वजह से विजिबल हो सके। आपको भी एक पर्टिकुलर जो भी आपका एक बेस्ट रिव्यू होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। इसी के अंदर आपका टेस्टिमोनियल के ही अंदर एक सेक्शन और है आपका रिक्वेस्ट से रिलेटेड। इट मींस कि रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सेक्शन लिया जो कि ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। टेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइटल में दिख रहा है, देन उसके बाद बटन रिक्वेस्ट वाला, एंड यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आपको इमेज दिख रही होगी जो कि आपके डॉक्टर से रिलेटेड होने वाली है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे ब्लॉग वाले पे। जैसे ही मैं ब्लॉग पे आऊंगा आपका नेविगेशन में ब्लॉग एक्टिव हो गया जैसे आपको दिख रहा है। फिर है आपका यहाँ पे टाइटल, टाइटल के बाद यहाँ पे कार्ड्स आपके, इस कार्ड्स में आपकी इमेज, फिर है उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद बटन। ये सारी की सारी चीजें मेंशन है कि आपका ये जो पोस्ट है ना आपने कब डाली थी, कितने बजे डाली थी, किसने डाली थी, ये सब आपको यहाँ पे विजिबल होते हुए दिख भी रहा होगा। 3 कार्ड बनाए मैंने बेसिकली यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे, तो फिर है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट। देखिए कॉन्टैक्ट पे भी आपका यहाँ पे ये एक्टिव है नेविगेशन। इसके बाद कॉन्टैक्ट पे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, फुटर है बेसिकली आपका। यहाँ पे फुटर में बेसिकली आपका यहाँ पे क्लिनिक का लोकेशन, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट ले रखा है। इसके बाद मोर लिंक के अंदर मैंने अबाउट अस, ऑफिस, जो भी मैंने एक रैंडमली यहाँ पे रखे हैं नाम, ध्यान रखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑसम सा ये होवर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये कैसे बनाया ये भी देखेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास है न्यूज़लेटर। इट मींस कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड की अपडेट, आपकी वेबसाइट पे जो भी अपडेट होना वो आपके कस्टमर्स के पास अपडेट चला जाए, उसके लिए भी यहाँ पे इनपुट एंड यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है हमने। एंड सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट करना है उनको तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं जो कि मैं यहाँ पे होवर करके आपको दिखा भी रहा हूँ। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे कॉपीराइट, कोड फॉर एजुकेशन ऑल राइट रिजर्व, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है कि ये किसके पास इसके ऑल राइट रिजर्व्ड है। ओके, तो ये है कुछ आपकी वेबसाइट। अगर मैं होम वाले पे डायरेक्ट क्लिक करूं तो देखिए कितनी स्मूथली ये चीज चल गई। अगर मैं आपको दिखाऊं अबाउट पे अगर मैं क्लिक करूंगा देखिए कितने स्मूथ, सर्विसेज पे टीम, गैलरी, फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल, फिर उसके बाद ब्लॉग, फिर कॉन्टैक्ट। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही है, स्मूथली चल भी रही है। ये कैसे चल रही है, ये कैसे कनेक्ट करते हैं हम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां कर लेते हैं इसको टेस्ट रिस्पॉन्सिव के अंदर। तो यहां टेस्ट करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। देखिए मैंने रिस्पॉन्सिव वाले को लिया पहले। अब ये आपकी ऐसी वेबसाइट दिख रही है, देखिए रिस्पॉन्सिव करते चलेंगे इसे। देखिए बिल्कुल हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग है ये। यहां पे हम आ गए, ये है आपका आईपैड प्रो के स्क्रीन के बीच में होता है ये मेन्यू। किससे पहले आपका यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू आइकन आ गया। आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे आपके सारे के सारे। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको बैनर दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो देखिए उसके बाद आपका ये नेविगेशन अभी भी फिक्स हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ये कार्ड के बाद है फिर आपका यहाँ पे अबाउट। ठीक है, ये अबाउट आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। इसके बाद है यहाँ पे आपका आवर्स सर्विसेज में आपके एक कार्ड, 3 कार्ड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे डेंटल, मींस कि आपका यहाँ पे टीम से रिलेटेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक्टिव भी हो रहा है आपका नेविगेशन। ऐसा नहीं है कि लाइक कि स्क्रॉल करेंगे तो आपका एक्टिव नहीं होगा, वो एक्टिव भी हो रहा है। आपके यहाँ पे कार्ड है 3। फिर उसके बाद में गैलरी वाला पार्ट है आपका। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे टेस्टिमोनियल। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे ये रिक्वेस्ट वाला, जो कि रिक्वेस्ट कर सकता है कस्टमर अपने लिए। एंड इसके बाद है ब्लॉग आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे फुटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 के पार्ट में यहाँ में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी आईपैड प्रो से रिलेटेड। अब चलते हैं यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो देखिए जैसे ही मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आया ना तो आपकी इमेज ना टॉप पे आ गई। ये कैसे? ओके, इसके लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर ऑप्शन है हमारे पास में, किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे टॉप पे ये इमेज आ गई, कंटेंट आपका नीचे चला गया। यहाँ पे नेविगेशन आपको देखा ही आपने। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो देखिए अभी भी फिक्स हो रहा है। एक के बाद एक कार्ड आ गए आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका अबाउट वाली इमेज भी आपकी टॉप पे आ गई, क्योंकि वो आनी ही थी, क्योंकि वो लेफ्ट में थी जैसे मैंने आपको दिखाया था डिजाइन। उसके बाद आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद है आपका आवर सर्विसेज, देन उसके कार्ड्स यहाँ पे एक के नीचे एक मिलेंगे आपको देखने को। ये देखिए सारे कार्ड्स आपके एक के नीचे एक। इसके बाद टीम वाले सेक्शन में भी आपके कार्ड्स एक के नीचे एक मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद जितनी भी इमेज गैलरी से रिलेटेड वहां पे ग्रिड बनी हुई थी ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आपकी एक के नीचे एक आएगी। ये देखिए दिख रही है आपको। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पे रिव्यू से रिलेटेड, इट मींस की टेस्टिमोनियल से रिलेटेड। तो आपका कार्ड एक के नीचे एक एंड देन उसके बाद उसका रिव्यू जो भी होगा वो नीचे आएगा। इसके बाद है रिक्वेस्ट वाला कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका मोबाइल स्क्रीन पे। इसके बाद है आपका लेटेस्ट ब्लॉग में हम 3 कार्ड रख रहे हैं जो कि आपके एक के नीचे एक आएंगे मोबाइल स्क्रीन पे। बाकी तो आपने देखा ही,
वहां पे आपके आमने सामने ही आएंगे वो चीजें। और फुटर में आपके सारे के सारे जितने भी लिंक्स आप देंगे ना वो सब एक के नीचे एक आने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। अब बात करें यहाँ पे मोबाइल के अंदर एक चीज और मैं आपको हर एक टेम्पलेट में सिखाता हूं। अगर यहाँ मैं मेन्यू पे क्लिक करूं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं किसी भी नेविगेशन पे, इट मींस की मेन्यू पे, तो यहाँ देखिए आपका नेविगेशन यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। बट जब भी आपने बूटस्ट्रैप यूज करा होगा किसी भी वर्जन में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद नहीं होता। तो इसके लिए हम जेएस लिखनी पड़ती है। वो किस तरह से जेएस लिखते हैं वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ठीक है, कि किस तरीके से होती हैं चीजें। मैं आपको सब डिटेल में कवर कराऊंगा ये सारी चीजें। तो ये है आपका कुछ इस तरीके का क्लिनिक डॉक्टर वाली वेबसाइट, कुछ इस तरीके से क्लिनिक वाली वेबसाइट हो सकती है आपकी, बना सकते हैं। क्या क्या होने वाला है ये सब मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहां बात करते हैं सेटअप की, ठीक है। तो सेटअप से पहले सबसे पहले गाइज, अगर आपने अब तक बूटस्ट्रैप 5 नहीं सीखा तो बूटस्ट्रैप 5 सीखने के लिए आपको चैनल पे जाना है, कोड फॉर एजुकेशन, प्लेलिस्ट में जाना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी। यहाँ पे मैंने बेसिक टू एडवांस कवर कर रखा है। एंड इसी के जस्ट बगल में आपको मिलेगी बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट इन हिंदी। इसके अंदर मैंने आपको 20+ प्रोजेक्ट जितने भी मैंने करे हैं ना वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहीं पे अवेलेबल है। तो ये दोनों अगर आप देख लेते हैं तो डैम श्योर कि आपको बूटस्ट्रैप 5 पूरा का पूरा 100% एडवांस लेवल आ जाएगा, ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे अभी सीरीज कंटिन्यू कर रखी है, लाइक पोर्टफोलियो की वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे हमने 9 ऑलरेडी प्रोजेक्ट कवर कर लिए हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट की सीरीज कंटिन्यू है आपकी, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन से रिलेटेड एंड रोड मैप से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आती है आपके टिप्स एंड ट्रिक के अंदर। और वैसे ही और भी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट अप टू डेट चल रही हैं, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। देन गाइज आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप करना है। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिखा दूं तो देखिए इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको बस फॉलो करना है। देन उसके बाद में आप मेरे से मैसेज के थ्रू बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेटअप करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे कि हर प्रोजेक्ट में यूज करा हमने, लाइव सर्वर एक्सटेंशन। तो यहाँ चल रहा है हमारा, ये हमारे VS कोड से कनेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊं तो एक मेन फोल्डर लेना है आपको, उसके अंदर आपके पास में एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS का। CSS के अंदर 2 फाइल होने वाली है, एक होगी आपकी style.css, दूसरी होगी responsive style.css। style.css के अंदर आपका डेस्कटॉप वर्जन से रिलेटेड चीजें हम रखेंगे एंड responsive style.css के अंदर हम मोबाइल वेरिएंट से रिलेटेड चीजें रखने वाले हैं। अब इसके बाद है आपका इमेजेस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर। इट मींस की कहीं किसी में भी, लाइक आपकी लैंडिंग पेज हो या आपकी वेबसाइट हो या मल्टी वेबसाइट, वहां पे इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपकी इमेजेस है। इमेजेस के बाद आपके अबाउट फोल्डर बनाया मैंने, जिसके अंदर अबाउट की इमेजेस होंगी, ब्लॉग की होंगी आपकी, गैलरी के बाद सर्विसेज, टीम, टेस्टिमोनियल, टॉप बैनर, अपॉइंटमेंट, फेवी आइकन, देन लोगो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसके अंदर आपका ये फेवी आइकन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद है जेएस का फोल्डर, एक जेएस का फोल्डर आप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर main.js की फाइल बनेंगी, जिसके अंदर हम स्क्रॉल एंड वो मेन्यू क्लोज से रिलेटेड जेएस लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में जो हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है index.html, जो कि हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं index.html पे। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप, क्योंकि HTML5 को डिफाइन करने के लिए। देन उसके बाद HTML, हेड के बाद आपके मेटा टैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैग आपका व्यू कोड, क्योंकि इसके बिना कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती, ओके। इसके बाद है आपका टाइटल, ठीक है। देन इसके बाद है आपका फेवी आइकन। अब ये फेवी आइकन होता क्या है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये इमेज। तो यहाँ चलेंगे अगर, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है और टाइटल के जस्ट बगल में आपको छोटी सी इमेज दिख रही है देखने को। तो इसी को फेवी आइकन बोलते हैं। और इसको कैसे सेट करते हैं तो देखिए, लिंक, रिलेशन बताते हैं आइकन का, टाइप बताते हैं इमेज और जो भी जेपेग है वो। देन उसके बाद इमेजेस फोल्डर में कहां पे पाथ है उसका वो मैंने यहां पे सेट करवा दिया, दैट्स इट। इतने से वो चीजें चल जाती है वहां पे, ठीक है। इसके बाद है बूटस्ट्रैप 5 सीडीएन लिंक। तो बूटस्ट्रैप 5 के सीडीएन लिंक कैसे मिलते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो ये सीडीएन लिंक CSS का यहां पे लगा रखा है। इसके बाद है फॉन्ट ऑसम का लिंक, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कहां से आप भी ले सकते हैं इस चीज को। इसके बाद है आपका यहाँ पे style.css को कॉल करवाया, इट मींस की कस्टम वाली फाइल्स को दोनों को, रिस्पॉन्सिव और स्टाइल वाली को, दोनों को मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी पे मैंने यहाँ पे रखा है आपका डेटा स्पाई स्क्रॉल। ये मैंने आपको बूटस्ट्रैप के लास्ट पार्ट में मैंने समझाया था कि किस तरीके से स्क्रॉल वाला जो होता है ना नेविगेशन से रिलेटेड, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे टारगेट के अंदर नैप बार, ये नैप बार एक क्लास मिलती है हमें नेविगेशन के अंदर, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कहां पे होती है वो क्लास। एंड ऑफसेट में आप क्या करते हैं, जब भी आपका नेविगेशन की जो भी आपकी हाइट होती है ना वो मेंशन करते हैं। तो हमारे नेविगेशन की यहाँ पे 100 हाइट होने वाली है, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहां चलते हैं बॉटम की तरफ। बॉटम पे आने के बाद में
आपको बूटस्ट्रैप 5 JS सीडीएन लिंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों सीडीएन लिंक कैसे मिलते हैं ये अभी आगे चल के देखेंगे। एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मैंने आपका JS के फोल्डर के अंदर main.js जो है वो कॉल करवा रखी है, और CSS और JS की फाइलों में थोड़ा बहुत कोड ऑलरेडी होता है पहले से, वो जब हम करेंगे उसी टाइम पे समझेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे ये सीडीएन लिंक मिलेंगे कैसे। तो ऑन गूगल चलते हैं। ऑन गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप लिखना है। बूटस्ट्रैप लिखने के बाद ये वेबसाइट मिलेगी आपको, क्लिक करेंगे आप, ओपन हो जाएगी। इसके बाद डॉक्स पे जाएंगे आप। डॉक्स पे जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, आप यहाँ पे लेटेस्ट 5.1 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आप CSS पे। CSS पे आने के बाद ये CSS का लिंक दिख रहा है, आप यहाँ से करेंगे इसको कॉपी एंड अपने हेड सेक्शन में कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करें JS वाले लिंक की, तो JS में आपके पास में दो ऑप्शन होता है, एक बंडल। बंडल में क्या होता है आपका bootstrap.js एंड proper.js दोनों इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप चाहते हैं एक सीडीएन लिंक यूज करना तो आप ये वाला करेंगे, अदरवाइज अगर आप मेरी तरह चाहते हैं सेपरेट तो आप ये वाला यूज करेंगे। और ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा गाइस। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। इसके बाद है फॉन्ट ऑसम की बारी। तो फॉन्ट ऑसम के लिए आपको क्या करना है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक लिखेंगे आप, तो ये वेबसाइट मिलेगी आपको सीडीएन JS से नाम से। तो इसके अंदर आपको वर्जन जो है आपका 5.154 आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर all.min.css आपको कॉल करवानी है, यहां से करेंगे कॉपी एंड आपको हेड कॉल में इसको कॉल करवा लेंगे अपने HTML के अंदर। अब बात करें ये आइकन्स कैसे मिले, इट मींस की फॉन्ट ऑसम 5 के, तो आपको ऑन गूगल लिखना है फॉन्ट ऑसम आइकन, दैट्स इट। उसके बाद ये वेबसाइट मिलेगी एंड देन उसके बाद में आपको ये पास ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर लेंगे ये वर्जन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, ओके। फिर इसके बाद में जो भी आपको आइकन्स की नीड पड़ेगी वो हम यहां से लेते रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटा कि सेटअप कैसे करना है आपका, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में यहां पे स्टार्ट करते हैं अपना यहां पे नेविगेशन कि किस तरीके से डिजाइन होगा, ओके। एंड गाइस इसको स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है इतनी सारी वीडियोस और इतनी सारी वीडियोस का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे लाइक करें, शेयर करें एंड एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो यहां चलते हैं, यहां पे लेता हूं हेडर, ठीक है। हेडर टैग लिया मैंने, क्लास ले लेंगे एक, अपनी एक क्लास होगी ये जिससे हम मॉडिफिकेशन करेंगे पूरे के पूरे हेडर को, ये देखिए, ठीक है। W कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल में ही रहेगा। और इसके अंदर नेविगेशन होगा जो कि होगा बूटस्ट्रैप 5 का। तो यहां चलेंगे हम बूटस्ट्रैप पे एंड यहां लिखेंगे नैपबार। नैपबार लिखने के बाद में यहां चलेंगे नीचे, नीचे आने के बाद में हम ले लेंगे इस वाले नेविगेशन को, ये देखिए, करेंगे कॉपी, यहां चलेंगे, यहां करेंगे पेस्ट, ठीक है। इस चीज को पेस्ट करने के बाद में अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखिए, यहां चलते हैं, यहां पे आते हैं, अभी कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है, ओके। अब क्या करना है आपको, यहां से करना है मॉडिफिकेशन स्टार्ट। तो यहां पे सबसे पहले मैं रिमूव करूंगा जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है वो नहीं चाहिए हमें, एंड कंटेनर फ्लूइड नहीं चाहिए हमें, कंटेनर चाहिए बस। एंड यहां से लोगो चाहिए अब हमें, ठीक है। तो लोगो के लिए हमारे पास में इमेज src फर्स्ट, इमेजेस स्लैश के बाद में हमारे पास में लोगो नाम से PNG है ना जो, उसको कॉल करवा लेंगे। एंड देन इसके बाद में इमेज फ्लूइड नाम की जो हमें क्लास मिलती है रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड वो। तो ये हो गया हमारा लोगो। अगर मैं इसको करूं सेव एंड आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद चलेंगे यहां पे आने के बाद है ये बटन। ये बटन कहां पे दिखता है हमें, अगर मैं आपको चलूं अभी एंड यहां चल के दिखाऊं इंस्पेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्सिव करने के बाद यहाँ ये बटन यहाँ पे विजिबल होना चाहिए था, बट ये व्हाइट बैकग्राउंड का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है और ये व्हाइट बैकग्राउंड ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इसलिए विजिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइकन लगाएंगे। आइकन देखिए कैसे मिलता है हमें फॉन्ट ऑसम से, समझिए। अब हमें चाहिए आइकन यहाँ पे आपका स्ट्रीम, ठीक है, ये आइकन हमें चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सर्च करा, सर्च करने के बाद ये आइकन आपको विजिबल हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको कर दूंगा इस पैन को कमेंट, ठीक है। एंड देन इसके यहाँ कर दूंगा पेस्ट करने के बाद जो क्लास यहाँ पे लगी है ना इसको करूंगा कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, दैट्स इट। इतना काम करने के बाद चलेंगे हम अपने यहाँ पे पेज पे एंड देखेंगे तो देखिए आइकन आपको विजिबल हो रहा है। ये जो आउटलाइन आ रही है ना इसको करेंगे CSS से रिमूव, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे ये काम भी हो गया आपका, इट मीन्स की आइकन वाला भी काम कर लिया हमने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन सेट, ठीक है, नेविगेशन सेट करना है आपको। तो नेविगेशन में सबसे पहले आपका ये कोलैप्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या चीज, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ आपकी एंड, ठीक है, तो सारा नेविगेशन आपका यहाँ पे एंड की तरफ चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज तो हो गई आपकी। अब इसके बाद में एक और क्लास आपकी यहाँ पे लगेगी, मैं मेन्यू लगा देता हूँ इससे पहले जिससे कि एक याद रह सके कि हमारी कस्टम है, ठीक है। मेन्यू नैपबार करके एक क्लास होगी हमारे पास में जिसको हम यूज करने वाले हैं, तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसके बाद है होम, ठीक है, जो रहेगा हमारा। आप देखिए वो जो स्मूथ स्क्रॉल चल रहा था ना, वो चल रहा था आपका आईडी की वजह से। जब कभी भी हम एक सेक्शन अभी क्रिएट करेंगे ना, आने वाली जितने भी सेक्शंस हम बनाने वाले हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक यूनिक आईडी का यूज करेंगे।
वही आईडी हम क्या करेंगे, नेविगेशन के उस पार्ट पे देंगे। इट मींस कि href पे हैश के साथ कॉल करवा देंगे। अगर मैं यहां लिख दूं होम, तो अभी जो मैं सेक्शन बनाऊंगा इसके बाद बैनर वाला, उसको मैं होम देने वाला हूं, ठीक है, आईडी। तो यहां पे दे दूंगा अबाउट, यहां कर दूंगा अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्विसेज, देन उसके बाद है आपका सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद में यहां पे क्या देना है आपको, टीम कर देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए डिसेबल हटाऊंगा मैं, नहीं चाहिए हमें ये डिसेबल वाला। यहां चाहिए href, फिर इसके बाद में यहां पे आपका टीम, ओके। इस चीज को कर लूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहां पे हमें और क्या चाहिए, यहां चाहिए गैलरी, ठीक है। सब जो जो हमें मेंशन करना है ना वो सब एक बार में कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपकी गैलरी हो गई, करूंगा पेस्ट। देन इसके बाद में यहां पे हो जाएगा आपका टेस्टी मोनियल करके, ठीक है, ये चीज आ गई। एंड यही चीज आपकी यहां पे भी, ये देखिए, ओके, ये चीज मेंशन कर दी। इसके बाद करूंगा मैं कॉपी पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आपका ब्लॉग, ब्लॉग के बाद होगा आपका यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा कुछ भी, एंड इसके बाद अगेन पेस्ट, इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये देखिए इतनी चीज दे दी हमने, ठीक है। अब ये चीज देने के बाद में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कॉन्टैक्ट आ चुका है, ठीक है। अब इस कॉन्टैक्ट पे एक चीज और करनी होगी हमें, वो होगी आपकी MT3, ठीक है। इट मींस की मार्जिन दे रहे हैं, बट आपका ये ना LG के ऊपर नहीं दिखेगा, ये सारा कुछ दिखेगा मोबाइल के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका नेविगेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन कराना, ये नेविगेशन है। इतनी चीज को करूं सेव, एंड यहां चल के आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है, इट मींस की राइट हैंड साइड में आ गए, लोगो आपको यहाँ पे विजिबल हो ही रहा है, ये चीज तो हो ही गई आपकी। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे CSS में, ठीक है। तो CSS में सबसे पहले ये जो क्लास है इससे करेंगे मॉडिफिकेशन, उससे पहले जो सेटअप करना होता है हमें CSS का, वो पहले करेंगे हम। तो यहां चलेंगे अपनी CSS में। CSS में आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे रखता हूं। क्यों रखता हूं मैं यहाँ पे, कि जितनी भी हम सेक्शंस के बारे में लिखते हैं ना, वो चीज मैं यहाँ पे पहले ही मेंशन करता हूं, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो और आप इसको समझ सकें, ओके। तो ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, ये हो गई आपके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है क्या क्या हम बनाने वाले हैं। इसके बाद है जर्नल के अंदर, जर्नल के अंदर 2 फॉन्ट फैमिली को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा रखा है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका हैशटेग साइन पे बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, जिससे कि जो बाय डिफॉल्ट का मार्जिन होता है ना वो रिमूव हो जाता है। फिर लेते हैं हम यहाँ पे रूट, रूट में हमारे पास में बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट स्टाइल, इट मींस कि टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। पहला आपका प्राइमरी कलर, सेकेंडरी BG लाइट ब्लू, BG डार्क, BG व्हाइट, ये है आपके बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स के बाद हमारे पास में जो टेक्स्ट से रिलेटेड वेरिएबल है वो है आपके प्राइमरी फॉन्ट, सेकेंडरी फॉन्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, सेकेंडरी टेक्स्ट, टेक्स्ट व्हाइट, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट ग्रे, एंड यहाँ पे आपका लास्ट में आपका लाइट। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। हम चाहे ना CSS के सारी प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ रूट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, फिर इसको धीरे धीरे यूज करते रहेंगे जिससे कि रिपीटेड कोड नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका बॉडी, बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली वेर, वेर लेते हैं हम, वेर के अंदर पैराथिंथिस, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो मैंने यहां पे क्या कर रखा है, प्राइमरी फॉन्ट को कॉल करवा दिया बॉडी के ऊपर, जिससे कि वो क्या करेगा, ये फॉन्ट आपका पूरे के पूरे टेम्पलेट पे अप्लाई करवा देगा। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर जो कि व्हाइट कलर के लिए लिया है मैंने। फिर है आपका एंकर के लिए, ए के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो अंडरलाइन आती है बाय डिफॉल्ट वो। एंड आपने जो देखा था ना वहां पे स्क्रॉल बार को कस्टम, वो हमने वेबकिट से ही करा था। वेबकिट यूज होता है आपका क्रोम एंड सफारी के लिए, ध्यान रखिएगा, ये ब्राउजर का होता है। ये ब्राउजर को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हर एक ब्राउजर का अलग अलग होता है। वेबकिट होता है आपका क्रोम एंड सफारी, फायरफॉक्स का होता है एमोजेड, माइक्रोसॉफ्ट का होता है MS, ओपरा का होता है O, ओके। तो ये सारे के सारे अवेलेबल हैं आपके पास में। अब इसके बाद में कुछ कस्टम क्लासेस बनानी होंगी हमें, जिससे कि हमें आगे चल के रिपीटेड कोड ना लिखना पड़े, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट रैपर करके एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपका पैडिंग, पैडिंग ले लिया मैंने। इस पैडिंग के बाद में यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से पैडिंग होगी, ये लेफ्ट एंड राइट से नहीं होगी, देखिए ये चीज मैंने मेंशन कर दी, ठीक है। इसके बाद में कुछ और क्लासेस होंगी हमारे पास में, मेन BTN करके, जो कि हमारा बटन कॉमन होने वाला है। हम बूटस्ट्रैप का बटन नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक के बाद में हम यहाँ पे लेंगे आपका बॉर्डर डॉट 0.25 RM का, सॉलिड, देखिए सॉलिड, सॉलिड के बाद में वेर, वेर के बाद में होगा आपका BG व्हाइट। के बाद है आपका यहाँ पे कलर, कलर में हम क्या करेंगे, वेर, वेर के बाद है आपका टेक्स्ट व्हाइट, ओके, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद लेंगे हम टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर देंगे, ये देखिए, ओके, सेंटर आ गया हमारा। इसके बाद में पैडिंग, पैडिंग के बाद में .75 RM, 1.375 RM, ओके, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये देखिए पैडिंग भी हो गई हमारी।
फॉन्ट साइज लेंगे हम यहाँ पे 1 आरएम का। हमेशा ध्यान रखिएगा जो 1 आरएम होता है ना, वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आगे चल के। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट 1 आरएम यूज कर रहे हैं, जो कि आपका 16 पिक्सल होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ओके, ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। टेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अपर केस कर लीजिए या कैपिटलाइज कर लीजिए। कैपिटलाइज में ये बेनिफिट है कि फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल रहेगा, अदरवाइज बाकी सब स्मॉल रहेंगे, तो हम इसी को छोड़ देते हैं। इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस भी हो गया आपका। देन इसके बाद है आपका ट्रांजिशन ऑल 0.3s इजी इन आउट। ये है आपका किसके, ये है बटन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है, आपका बटन से रिलेटेड। अब इसके बाद में इसका होवर भी तो लिखना है हमें कि बटन पे जो होवर होगा, देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे होवर के बारे में लिखेंगे। ये हम क्लासेस इसलिए बनाते हैं गाइस कि जिससे कि हम जब कभी भी इस क्लास का यूज करें ना आगे चल के अभी, तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, देखिए सेकेंडरी कलर ले लिया मैंने। इसके बाद है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद है बॉर्डर कलर जो कि चेंज करना है हमें। वेर लेंगे हम, वेर में हम क्या करेंगे, ये देखिए वेर सेकेंडरी कलर, ये चीज यहाँ पे मेंशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे टेक्स्ट जो हो जाना चाहिए हमारा वो होगा व्हाइट। ओके, ये है हमारा किसके लिए, ये है बटन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में एक चीज और, तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे फिल BTN करके। ठीक है, इट मीन्स कि जो बटन पहले से फिल होगा ना उसके लिए बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ओके फर्स्ट। एंड इसके बाद में जो बॉर्डर होगा ना हमारा, वेयर के बाद में सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद होगा आपका कलर, कलर में हम यहाँ पे ले लेंगे वेयर। ठीक है, व्हाइट आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें फिल दिखाना है ना, तो फिल के लिए है ये। ओके, एंड इसके बाद में जब इसके ऊपर होवर होगा, हमने 2 बटन बनाए, ध्यान रखिएगा, 2 वहां पे इफेक्ट थे इसलिए 2 बना रहे हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे होगा बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए तब, BG व्हाइट। ओके, ये चीज हो गया आपका। एंड देन इसके बाद में आपका कलर, बॉर्डर कलर दे रहे हैं आपका, वो भी व्हाइट। एंड यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट होगा ना, वो टेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर, वेयर के बाद में आपका टेक्स्ट ब्लैक। ये देखिए ये चीज होगी। तो ये है हमारे किससे रिलेटेड, ये बटन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ और आएंगे हमारे, लाइक H1 H4 इनसे रिलेटेड चीजें भी तो आएंगी। तो हम यहाँ फॉन्ट साइज देंगे 3.87 आरएम का। हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम बूटस्ट्रैप का जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जब कभी भी आपको एक लुक एंड फील अच्छी वेबसाइट बनानी होती है ना गाइस, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ही होता है। ओके, यहाँ पे हमने फॉन्ट वेट भी ले लिया, हमने वेयर लिया, टेक्स्ट व्हाइट बताएंगे हम यहाँ पे। ओके, फॉन्ट फैमिली बताएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 2 फॉन्ट फैमिली है हमारे पास में। अब यहाँ पे जो लेना है वो होगा आपका सेकेंडरी फॉन्ट। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये चीज हो गई किसकी, ये हो गई आपकी H1 की। इसके बाद में मैं ऐसे कर लूंगा, कॉपी कर दूंगा पेस्ट। अब इसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट वेट क्या होगा, 600 का ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। मेरे को मार्जिन नहीं चाहिए, ये हटा देंगे हम पहले, सबसे पहले। एंड इसको कर देंगे 2.875 आरएम का। ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाइट कलर ही रहेगा, और यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली होने वाली है वही सेम। तो यहाँ पे कर देंगे H2 इसको। ये चीज हो गया आपका किसका, H2 का। इसको करूंगा कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में इसके बाद है H3। ठीक है, H3 पे आने के बाद में फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका 600 का ही रहेगा व्हाइट, एंड ये आपका यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वही सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे आएगा H4। H4 में यहाँ पे आने के बाद में चीजें और थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो देखिए 1.5। ठीक है, पहली चीज ये चीज हो गई आपकी, 600 रहेगा। एंड यहाँ पे ना लाइन हाइट आ जाएगी आपकी 2.25 आरएम की। ये चीज है H4 के लिए। एंड जो आपका टेक्स्ट होगा ना वो ब्लैक दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट फैमिली आपके सेम रहेगी। इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर का H5 लिया मैंने। H5 का भी आपका फॉन्ट साइज सेम रहेगा, देखिए 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन हाइट होगी ना हमारी, देखिए 1.2 की लाइन हाइट होगी हमारी यहाँ पे। एंड जो कलर होगा ना हमारा वो हमारा यहाँ पे होगा, देखिए प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट, ये चीज हमने यहाँ पे दे दिया। इसके साथ में ही यहाँ पे आपका मार्जिन भी ऐड हो जाएगा, जैसे अभी हमने बाकियों से मार्जिन हटा दिया था, बट इस वाले के लिए मार्जिन हमें देना होगा, देखिए। ओके, ये मार्जिन भी दे दिया हमने। फॉन्ट वेट को 500 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे सेकेंडरी जो फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं। ये भी चीज हो गई हमारी किसकी, H5 की। फिर लास्ट हमारा यहाँ पे H6, इसको मैंने यहाँ पे H6 करा।
ओके, यहां पे इसका क्या होगा, यहां पे ये जो 2 लिखा है ना इसको हटा देंगे, टेक्स्ट हो जाएगा आपका यहां पे ब्लैक, ब्लैक ले लिया हमने, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा इसका ये लाइटर वर्जन होगा, ठीक है, 300 कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन ऐड ऑन करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9375 आरएम फर्स्ट, पहली चीज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा आपका अपर केस, ये देखिए ये चीज हमने यहाँ पे ले ली, और जो सेकेंडरी फॉन्ट है वो तो चलेगा ही हमारा, ठीक है। तो ये H1 से लेके H6 तक हमने करा। इसके बाद है P के बाद हम क्या करेंगे, आपका फॉन्ट साइज 1 आरएम का, देखिए ये चीज लिया हमने। इसके बाद है आपका कलर, ओके, ये कलर हो गया हमारा। इस कलर में हमारा टेक्स्ट ग्रे होगा जो हमने यहां पे रखा। लाइन हाइट होगा आपका हमारा यहाँ पे 1.25 आरएम का, ये है P के लिए, ध्यान रखिएगा ये P के लिए बनाया हमने, जितने ही पैराग्राफ होंगे ना उससे रिलेटेड। फिर इसके बाद हमने इस टेम्पलेट के अंदर ना बहुत ज्यादा कार्ड यूज करें, तो जो बूटस्ट्रैप की कार्ड क्लास नाम होती है ना, कार्ड नाम की, उसको ही डायरेक्ट मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे कि हर जगह पे वो चीज कॉल हो सके। तो देखिए सबसे पहले बॉर्डर रेडियस, फिर इसके बाद में आपका कलर में वेर बीजी वाइट, ओके, फिर है बॉक्स शैडो जो हमें चाहिए 0.0584 आरएम का, ठीक है, 1.251 आरएम का, ये देखिए। इसके बाद है 2.5 आरएम, 0 आरजीबी में ब्लैक कलर जो होता है ना हमारे पास, उसको देंगे हम थोड़ा सा डिवाइड करके 8%, ये देखें ये हो गया हमारा क्या, बॉक्स शैडो। इसके बाद है पैडिंग 3.75 आरएम टॉप से, 3.25 आरएम, ये देखिए लेफ्ट एंड राइट। फिर बॉटम से थोड़ा ज्यादा देंगे, ये देखिए ये हमने यहां पे दे दिया। इसके बाद है हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन में ऑल 4S, और इस चीज को मैं यहाँ पे ट्रांजिशन को वेबकिट में भी डिफाइन कर दूंगा। तो ट्रांजिशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड इसके बाद में लास्ट हमारा यहाँ पे बॉर्डर 0 हो जाएगा, जो कि कार्ड पे बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है ना, वो नहीं चाहिए, ठीक है। और एक एनिमेशन, जो एनिमेशन चल रही थी ना हमारे पूरे के पूरे हमें चलानी है, वो हम यहाँ चलाएंगे। सबसे पहले की फ्रेम लेंगे, मूव लेंगे, उसका नाम मूव बाउंस करके मैं ले रहा हूं ये, ठीक है। ये हम यहाँ पे की फ्रेम बना रहे हैं। सबसे पहले 0% पे इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं आया, 5 आ गया, तो यहाँ परसेंटेज का साइन ले लिया हमने। इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई ले रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको 0 करेंगे, ये हमें यहाँ पे 0 में चाहिए। और इसी चीज को यहाँ पे करूंगा मैं कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट, वेबकिट एंड पेस्ट, ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। और इसी चीज को मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, ये हो जाएगा आपका 50 के लिए। 50 पे आने के बाद में ट्रांजिशन देखिए क्या चेंज करेगा, सबसे पहले अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो 1.5 आरएम, और यही चीज आपकी नीचे के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। ये है 50% पे। एंड 100 पे आने के बाद देखिए क्या होगा, 100 पे आने के बाद अगेन वो 0 हो जाएगा। बस इतना सा ही एनिमेशन है कि वो बीच में, इट मींस कि वो स्टार्ट 0 से करेगा, 0 से लेके 100 तक जब वो जाएगा ना, तो बीच में जो 50 पड़ेगा तो वहां पे वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई ले रहे हैं ना वर्टिकल के लिए। एंड वो जैसे ही 100 पे टच हो रहा होगा ना, फिर दोबारा वो 0 पे आ जाएगा, तो ये स्मूथली चलेगा ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये सारे के सारी क्लासेस आपकी कस्टम है, ये कस्टम हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद जो कस्टम क्लासेस है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिव के भी अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यही क्लासेस आपके रिस्पॉन्सिव के भी अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी कार्ड है ना, इनको भी लिख लेंगे आप। ये है प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा गाइस, जब कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को करें ना, तो ऐसे ही सबसे पहले आप रेडी करें चीजों को, कि जिसकी वजह से आप उसको आगे चल के मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये है 991 वाला, ध्यान रखिएगा। इस पे आपका रैपर नाम की जो क्लास हमने बनाई ना, जिसपे पैडिंग दी थी हमने 3.25 आरएम एंड 0, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले में हमारे पास में हमने बस कार्ड करा था, ओके, ऊपर वाले में हमने बस कार्ड करा था, बट नीचे वाले में आने के बाद बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम यहाँ पे मेन बीटीएन को भी करेंगे, ठीक है। मेन बीटीएन को आने के बाद फॉन्ट साइज होगा आपका, ये देखिए, ओके, फॉन्ट साइज 0.875 आरएम, ये हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद है आपका H1, ओके, H1 पे फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 2.8125 का, ओके। इसके बाद इसके अंदर मार्जिन इंक्लूड कर देंगे .25 आरएम से, ये देखिए ये चीज हमने कर दी। इसके बाद मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, फिर है H2 के लिए, बट इसमें मार्जिन नहीं होगा। यहां पे आने के बाद में ये जो हो जाएगा हमारा फॉन्ट साइज 1.8575, ठीक है। इस चीज को मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट,
यहाँ पे H3, ओके। H3 के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको 0.625, ये देखिए ये चीज हो गई। एंड इसके बाद है आपका H4, H4 में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, ओके। फिर है इसके बाद में H5, H5 के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए H5 लेंगे पहले तो, फिर है इसके बाद में पॉइंट के बाद में 125, ये हो गया किसके लिए, ये आपका H5 के लिए। फिर है इसके बाद में यहाँ पे P, ओके। यहाँ पे फॉन्ट साइज जो आएगा आपका 0.875 REM, पहली चीज। इसके बाद में लाइन हाइट भी हमने इसके अंदर दी थी तो 0.35 REM, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। इसके बाद में ये चीज तो हमने दे दी, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और थी हमारे पास में, कार्ड। ये कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा कार्ड ही यूज करें हैं इस टेम्पलेट में। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.875 टॉप एंड बॉटम से, 1 REM आपका लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके बाद में कुछ चीजें और नीचे भी लिखनी है हमें, जैसे कि ये आपका यहाँ पे, ओके। अभी जो हमने ऊपर लिख लिया ये सारा कुछ, ये यहाँ नहीं लिखना था, इसको मैं अगर कट कर लूं, ठीक है। ये चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेंशन करना है हमें ये सारी चीजें, यहाँ हमने इसको रख लिया। इसके बाद में यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे भी कुछ कस्टम चीजें हमें चाहिए, तो इसमें से सबसे पहले मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। हमें H4, इट मीन्स की H4 नहीं चाहिए, और ये हमारा यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए। देखें इन दोनों को रखा मैंने। इन दोनों को रखने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2.5, ठीक है। एंड इसके बाद में 2.5, ये भी लाइन हाइट भी सेम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा कम। ये चीज हमने यहाँ पे सेट करी किसके लिए, ये सेट करी हमने इस वाले के लिए, और नीचे वाले मीडियो कैरी में हमें लिखना ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, जो जितनी भी 4 मीडियो कैरी हमारे पास में थी उसमें भी हमने ये कस्टम वाला कर दिया। बट इसके बाद भी आप यहाँ चलेंगे ना, तो अभी भी यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है आपका। अभी तो बस हमने सेटअप करा है CSS को कि जो हम लिखने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से चलेंगे हम। तो यहाँ करेंगे इसको कॉपी, यहाँ करूंगा मैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले नैप बार, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसको मैं अपनी क्लास से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एंड टॉप एंड बॉटम से दे रहा हूँ सबसे पहले पैडिंग, देन इसके बाद में बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा आपका ट्रांसपेरेंट। इंपॉर्टेंट नहीं लगाएंगे अभी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट की कोई नीड भी नहीं है। ट्रांजिशन है हमारे पास में 0.3s, ठीक है। इजी इन आउट, ये चीज हो गई किसके लिए, नैप बार के लिए। अब इसी के अंदर हमारे पास में ये देखिए, मैं अगर इसको ओपन कर लूं तो ये नैप टॉगल करके हमारे पास में मिलता है, जिसमें आपको मैंने दिखाया था फोन के अंदर, वहां पे क्लिक करने पे आउटलाइन आ रही थी। देखिए वो कैसे हटेगी, जब मैं इसको लूंगा यहाँ पे लेने के बाद सबसे पहले बॉर्डर करूंगा 0, ओके। कलर करूंगा मैं यहाँ पे वेयर, एंड वेयर में यहाँ पे होगा हमारा टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। एंड लाइन हाइट होगी हमारी यहाँ पे 2। ये चीज हमने यहाँ पे करी सेव। चल के आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपका टॉप से स्पेस आया, स्पेस आने के बाद में आप देखते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, यहाँ रिस्पॉन्सिव करते हैं, रिस्पॉन्सिव के बाद यहाँ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आइकन आ रहा था, इस पे मैंने अब क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी भी ये यहाँ से गया नहीं है, ठीक है। अब देखिए गए जाएगा कैसे, ये कैसे हटता है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ लगेगा आपका बॉक्स शैडो नन, ठीक है। इतनी चीज को मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ये हट चुका है, ओके। कैसे हटा ये आपका, ये मैंने यहाँ पे आपका बॉक्स शैडो को बस नन कर दिया, ठीक है। इसी चीज को आप चाहते तो फोकस पे भी कर सकते थे कि फोकस पे ना आए, तो देखिए कैसे, अगर मैं ग्रुप कर दूं, ठीक है, तो और यहां से ये लिख दूं, बस ये फोकस पे भी अब नहीं चलेगा और आपका नॉर्मल भी नहीं चलेगा बॉक्स शैडो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या मॉडिफिकेशन करना है, उससे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं वापस, क्योंकि अभी मेन डेस्कटॉप के लिए है, ठीक है, कि डेस्कटॉप कैसे करना है। तो डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप हेडर रैपर डॉट नैव आइटम, ठीक है, लेने के बाद आप यहाँ पे करेंगे 0.25 REM। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को करने के बाद सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो देखिए स्पेस आ गया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से दिया था मैंने। इसके बाद में डॉट हेडर वाली रैपर वाली क्लास, नैव आइटम लिया मैंने, नैव लिंक, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। फॉन्ट साइज 1.25 REM का दे रहे हैं, ओके। फॉन्ट वेट है हमारा यहाँ पे 400 का, ये भी दिया हमने। कलर में हम क्या करेंगे, वेयर लेंगे, वेयर में हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी, आपका प्राइमरी कलर, ओके। तो प्राइमरी कलर हमारा BG के लिए था, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला प्राइमरी लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा।
फॉन्ट फैमिली भी बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम डबल फॉन्ट फैमिली को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी फॉन्ट आएगा, ये देखिए, ये चीज हो गई आपकी। करूंगा मैं सेव, यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपके सबसे पहले फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं यहां पे चाहता हूं आपका फोकस पे एंड होवर पे चीजें बदले, तो देखिए मैं करूंगा इसको कॉपी, करूंगा पेस्ट, सबसे पहले आपका होवर, इसी चीज को पेस्ट करूंगा मैं आपका, फिर उसके बाद फोकस। ये दोनों चीज पे चीजें क्या चेंज होंगी, वो होंगी आपकी कलर। तो कलर के लिए आपके पास में सेकेंडरी, यहां पे देखिए सेकेंडरी टेक्स्ट, ये चीज है, इसको करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए होवर पे आपकी चीजें आने लग गई हैं। और जब आपका एक्टिव होगा ना तो उस टाइम पे भी ये चीजें चलेंगी। तो देखिए कैसे, इसको ही मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे आपका डॉट एक्टिव लगा दूंगा। जब ये क्लास मिलेगी ना तब ये आपकी काम करने लगेगी। और ये मिलेगी कब, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जब हम चलेंगे, अभी बनाएंगे आगे की चीजों के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑन स्क्रॉल पे चीजें जो फिक्स हो रही थी ना, वो देखिए उसके लिए हमें एक क्लास की नीड पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नैपबार डॉट हेडर, देखिए ग्रुपिंग कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा देख के करिएगा इस चीज को। स्क्रॉल्ड, ये क्लास का नाम है, ओके। इस पे क्या हो जाए आपका फिक्स्ड, पहली चीज टॉप से 0 हो जाए आपका, लेफ्ट से आपका 0 हो जाए, ये चीज हो गई आपकी। विड्थ आपका 100% हो जाए, ये देखिए 100%। जेड इंडेक्स होगा आपका यहां पे 999, ये चीज हो जाए। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर, कलर के बाद में वेर, वेर में आपका बीजी वाइट, ओके, बीजी वाइट, ये देखिए ये चीज होगी। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद में अब आपको चाहिए यहाँ पे बॉक्स शेडो भी, थोड़ा सा बॉक्स शेडो होना चाहिए ना वहां पे, 84, ठीक है। आरईएम होगा सबसे पहले 1.24, ये देखिए आरईएम, 2.5 आरईएम, 0 आरजीबी। इसके अंदर ब्लैक कलर को ही थोड़ा सा करेंगे डिवाइड, ये देखिए 8%, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका ट्रांजिशन 0.3s, इजी इन आउट, ये चीज हमने दे दिया, करेंगे सेव। यहां चलेंगे तो यहां पे आपको ये रिप्लिकेट होते हुए नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी कोई स्क्रॉल करने के लिए कंटेंट थोड़ी ना है हमारे पास में, ठीक है। और इसी के लिए अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी लिखेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैनर से रिलेटेड वाला कोड लिख लेते हैं कि बैनर को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मेन्यू हमारा दिख सके और स्क्रॉल के लिए हमारे पास में कंटेंट हो। तो हम चलेंगे यहाँ पे बैनर वाले पार्ट पे, ठीक है। यहां लेंगे सेक्शन, यहां पे एक आईडी होगी जिसका नाम होगा हमारा यहाँ पे होम। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी हमने नेविगेशन के ऊपर आपके वहां पे नाम दिए ना, वही नाम से हम आईडी पास करेंगे, जिससे कि हमें दिक्कत ही ना हो आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे होम ले लिया मैंने। इसके बाद एक और डिव होगा आपका यहाँ पे, इस डिव पे आपको क्या करना होगा, बैनर, देखिए रैपर, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे रैपर, ये दो चीज ले ली हमने, ठीक है। कुछ क्लासेस हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे लेंगे कंटेनर, होगा हमारा यहाँ पे कंटेनर लिया। इसके बाद में क्लास लेंगे आप, यहाँ पे रो लेना है आपको, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे जिससे कि इक्वल रह सके। इसके बाद है आपका डिव, डिव के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल md6, इट मीन्स की 50-50 के लिए। ऑर्डर md1, इट मीन्स की md के ऊपर वो 1 पे रहे, उसकी पोजीशन 1 हो, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। और वैसे वो आपका क्या रहे, सेकंड नंबर पे आ जाए। तो md से ऊपर वो क्या करेगा, वो 1 पे दिखाएगा आपको, बट जैसे ही मोबाइल फोन पे जाएगा वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ओके। एंड इसके अंदर जितना भी टैक्स से रिलेटेड हम लिखने वाले हैं ना वेबसाइट के अंदर, वो सब हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड से उसको कर लेंगे कॉपी। तो चलेंगे नोटपैड पे, यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ नोटपैड पे आने के बाद ये है हमारे पास में टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को यहाँ कर देंगे पेस्ट, ओके। ये देखिए, तो इस टेक्स्ट में हम रखेंगे क्या क्या, H3 लेंगे सबसे पहले, जो भी हमारा सब टाइटल होगा वो। मेन टाइटल के लिए हमने H1 रखा है, फिर P लिया है हमने पैराग्राफ के लिए। एंकर टैग ले रहे हैं HREF, क्लास, क्लास के अंदर हमारी क्लास जो कस्टम बनाई थी बटन के लिए, मेन B10 करके। MT4, MT4 मींस की आपका मार्जिन टॉप से। फिल बटन, फिल बटन मैंने आपको बताया था ना क्यों बनाया, वहां पे एक क्लास बनाई थी मैंने फिल, इट मींस की वो बैकग्राउंड कलर फिल रहे बाय डिफॉल्ट वो। एंड इसके बाद सेकंड बटन में भी आपका मेन B10 MT4, बट यहाँ पे आपका फिल बटन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिल नहीं रखना हमें उसे। तो ये दोनों चीज यहाँ पे हो गई। इसके बाद में जो इसका आधा, इट मींस की 50% और है ना, जिसमें इमेज दिखानी है, तो उसको भी पहले कॉल करवा लेते हैं। कॉल MD6 रहेगा वो। ऑर्डर पे आपका MD पे 2 रहेगा वो, उसके ऊपर MD के ऊपर वो 2 रहेगा, बट मोबाइल पे आने के बाद वो 1 पे आ जाना चाहिए। एंड MD पे आपका सबसे पहले 0, बट यहाँ पे आपका 5, ठीक है। ये है स्पेसिंग से रिलेटेड। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आप यहाँ पे क्लास, क्लास पे आपका होगा यहाँ पे टॉप,
राइट, ठीक है, सेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म सेक्शन, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे क्लास, एनिमेट से रिलेटेड एक क्लास लेनी तो एनिमेट इमेज करके क्लास लेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इमेज 1, ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एसआरसी लेंगे, ठीक है। एसआरसी में इमेजेस फोल्डर के अंदर टॉप बैनर करके हमारे पास में फोल्डर है, उसके अंदर वुमेन, ठीक है, ब्रश वाली वुमेन सबसे पहले हमने इसको कॉल करवाया, ओके। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड इमेज भी होगी हमारे पास में, ठीक है। इस सेकंड इमेज पे क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ इसको रिमूव करूंगा, फिर इसके पास में हमारे पास में डॉक्टर है, ये दो चीज हो गई। एंड यही चीज आपकी एक और इमेज होगी जो कि हमारी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। ये बाहर में आने के बाद में यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी उसके ऊपर, तो देखिए सबसे पहले ये इमेज पे जो आपकी क्लास थी वो हो जाएगी 2, ठीक है, 1 and 2। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका इमेज फ्लूइड MS LG, ठीक है, एक्सेल बेसिकली एंड 5 स्पेस के लिए। एंड इसके बाद में जो हमें यहाँ पे इमेज चाहिए ना, वो कहाँ पे है, वो है आपके यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाऊं, ये देखिए इमेजेस, ठीक है, इमेजेस के बाद में टॉप बैनर वाला फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास में टॉप राइट करके एक इमेज होगी हमारे पास में जिसको हमें कॉल करवाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे रख लिया, ये हो गया हमारा किसका, ये कंटेंट हो गया हमारा बैनर का। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपका ये कंटेंट दिख रहा है, और जितनी भी चीजें मॉडिफिकेशन कर रखी थी वो सब आ रही हैं, बट अभी वैसा नहीं आ रही जैसे मैंने आपको दिखाई थी। अब क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं पहले, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इसके नीचे कार्ड थे, ठीक है, तो उसके लिए भी कंटेंट पहले ही लिखना पड़ेगा तभी तो उसको मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ HTML को करेंगे स्टार्ट, रैपर MB0, ठीक है, पैडिंग से नहीं चाहिए हमें, बॉटम से नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में अगेन यहाँ पे क्लास, ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपका कंटेनर ले लिया हमने। इस कंटेनर के बाद में हम यहाँ पे लेंगे क्लास, रो हो जाएगी हमारी, ये रो हो गई हमारी। देन इसके बाद क्लास, ठीक है, ये क्लास कॉल MD4, कॉल SM6, MB यहाँ पे आपका 4, ये चीज हो गई, ठीक है। ये चीज हमने किसके लिए ली, ये हमने वहां पे सेक्शंस के कार्ड बनाने के लिए करा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आपका टेक्स्ट सेंटर सबसे पहले, एंड देन इसके बाद में आपकी क्लास होने वाली है यहाँ पे, ओके, आइकन बॉक्स करके, ओके। इसके अंदर इमेज होगी हमारे पास में, इमेज SRC कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ./images, ओके, टॉप बैनर, ओके। इसके अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इमेज है हमारे पास में, इसको हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया। इसके बाद में है div। अब इस div पे हमारे पास में कंटेंट जो चाहिए, टाइटल और पैराग्राफ, वो नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट। हमने देखिए यहाँ पे क्या करा, टाइटल के लिए हमने H4 लिया, H4 पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ के लिए P। अब इतनी चीज को करने के बाद में अगर मैं सेव करूं और आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको कार्ड दिख रहा होगा। देखिए अब जो हमने प्री डिफाइंड क्लासेस लिखी थी ना, उसका बेनिफिशियल देख रहे हैं आप, इट मींस की बेनिफिट देख रहे हैं कि बेनिफिट यहाँ पे कैसा दिख रहा है, कि इट मींस कि हमें लिखना ही नहीं पड़ रहा। अब टाइम लगा हमें लिखने में, बट अब हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा पूरे टेम्पलेट में, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन पहले ही लिख दी है। जो चीज लिखनी पड़ेगी वो थोड़ी बहुत होगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड बन चुका है हमारा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है, पेस्ट एंड पेस्ट करा मैंने। एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी चेंज करना होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे स्लैश के बाद में इमरजेंसी वाली इमेज, एंड इसका टेक्स्ट भी आएगा आपका, देखिए, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड नंबर से, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे इमरजेंसी वाली आइकन आएगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसका भी टेक्स्ट हमारे पास में है, तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करा हमने, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे ना इमरजेंसी वाला नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 7 से रिलेटेड, सर्विस से, ओके। एंड यहाँ पे होगा हमारा, ये देखिए, इसको करूंगा मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट करा। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखिए आइकन्स बदल गए, टाइटल बदल गया, एंड वहां तो हमने डमी टेक्स्ट लिया ही है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, कार्ड बन चुके हैं। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ CSS में। अब CSS में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है वो समझिए। तो सबसे पहले हमने वहां पे जो क्लास ली थी ना, वो दिखा दूं मैं आपको। देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं। ये है हमारी क्लास, करूंगा कॉपी, बैनर वाले पार्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, बैकग्राउंड
इमेज लेंगे, यूआरएल होगा आपके पास में, इस यूआरएल के अंदर पहले अपनी डायरेक्टरी के बाहर जाएंगे आप, ठीक है। इमेजेस, टॉप बैनर आ गए आप, इसके अंदर टॉप बैनर करके हमारे पास में इमेज है, ये देखिए, ये ले ली हमने, ठीक है। देन इसके बाद में आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट कर देंगे, ये देखिए नो रिपीट। फिर इसके बाद में बैकग्राउंड पोजीशन होगी आपके पास में जो कि सेंटर होने वाली है, ये चीज़ भी बता दी हमने। फिर इसके बाद में बैकग्राउंड साइज होता है आपके पास में, तो साइज में आप कवर बताएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ अगर मैं सेव करूं और सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए विजिबल हो भी रहा होगा। देखिए स्क्रॉल करने पे आपको ये स्क्रॉल बार कस्टम दिख रहा है, नेविगेशन अभी फिक्स नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए जीएस लिखनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, जितनी भी प्री डिफाइंड चीजें हमने लिखी थी वो सब यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, ठीक है। तो अभी इसको सेट करेंगे, एनिमेशन भी अभी चलाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे कार्ड भी आ ही रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज करने से इतना कुछ दिखने लग गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पी जो है ना हमारा वो विजिबल नहीं हो रहा टेक्स्ट, एंड उसकी थोड़ी सी विड्थ को भी कंट्रोल करना है, तो 80% कर देंगे, ठीक है। एंड जो कलर है ना हमारा वो वेयर हमारे पास में अवेलेबल है, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, दैट्स इट। ये देखिए इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये चीज है। अब इसके बाद में अब क्या, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर वाले डिव को अगर मैं ओपन करूं, इसके बाद टॉप राइट सेक्शन ये जो अवेलेबल है ना, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट वाली क्लास, फिर ये क्लास को जो हमने कॉपी करी है, पोजीशन रिलेटिव देंगे इसको, ओके, रिलेटिव दिया। बैकग्राउंड में यहाँ पे इमेज लेना है, ओके, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, इस यूआरएल के अंदर हमें यहाँ पे इमेज कॉल करवानी है, तो हम सबसे पहले वही डायरेक्टरी से बाहर टॉप बैनर, ठीक है, टॉप राइट बैनर जो हमारे को चाहिए, जिसका यूज है हमें, ठीक है। और यहीं से कॉपी कर लेंगे ऊपर वाले से और यहां कर देंगे पेस्ट इस चीज को, ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस यहाँ पे क्या होगा, आपका कवर के बदले ना अब ये कंटेन हो जाएगा, इट मीन्स कि वो आपका सेंटर के हिसाब से चीजें चलेंगी। जो पोजीशन होगी वो होगी हमारी बॉटम से, ओके, ये चीज भी बता दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और इसके अंदर करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स आएगा अब आपका, ओके, देखिए फ्लैक्स लिया हमने। अलाइन जो होगा ना इसका, अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा क्योंकि हमें ये अब एंड में चाहिए, तो एंड ले लेंगे, फ्लैक्स एंड। जस्टिफाई कंटेंट होगा हमारे पास में, ठीक है, वो होगा हमारा यहाँ पे सेंटर। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, तो यहां आने के बाद देखिए किस तरीके से इमेज एडजस्ट हुई है, आपने देखा। सबसे पहले वो पीछे जो हल्का सा यहाँ पे आपको शेड्स दिख रहे हैं वो इमेजेस से रिलेटेड, वो हमारे इस इमेज की वजह से आए। अभी इमेज को एक्यूरेट और करना है, बट बैनर हमारा कुछ लुक एंड फील वैसा आ रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब यहां चलते हैं सेकंड वाली क्लास के अंदर, इसी के अंदर ये है आपकी एनिमेट वाली, ठीक है। इस वाली क्लास पे आ गए, इस वाली क्लास पे आने के बाद में इसको सेट करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको सेट करना होगा। सबसे पहले पेरेंट वाली क्लास, देन ये क्लास, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां से पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि रिलेटिव दे ही दिया हमने। इसको बॉटम पे सेट करवाएंगे हम, लेफ्ट से इसको करेंगे 50% का, ओके, एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एंड देन इसके अंदर करेंगे क्या, हम यहां पे करेंगे -50, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं, हमें चाहिए बस ये एक्स से, ओके, इट मीन्स कि आपका हॉरिजेंटल, ओके, इससे ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहिए ये। तो यहां पे इसे करेंगे कॉपी, वेबकिट, ठीक है, यहां पे वेबकिट में इसको दे दिया। जेड इंडेक्स देना है इसको क्योंकि थोड़ा सा अप रहना चाहिए ना ये, तो यहां पे इसको कर देंगे 22। इतनी चीज करी सेव, और चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, ठीक है। यह आपकी इमेज कुछ इस तरीके से आ गई। कार्ड्स अभी करेंगे, इस कार्ड्स को भी मॉडिफिकेशन, बट बैनर पे अभी चल रहा है काम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अब है यहाँ पे आपका जो मैंने इमेजेस ली थी ना आपकी, जो 2 इमेजेस यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये, एंड नीचे वाली इमेज, ठीक है। इसको मॉडिफिकेशन करना है किसके साथ में, सबसे पहले आपका बैनर एनिमेट वाली, देन ये क्लास, इसको करूंगा मैं पेस्ट। लेफ्ट से आपका ये हो जाएगा नेगेटिव में, देखिए कैसे 6875 REM सबसे पहले, ओके। पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे हम, इसको एब्सोल्यूट कर दिया हमने। एनिमेशन नेम, देखिए मैं चाहूं तो एक बार में एनिमेशन का पूरा डिटेल दे सकता हूं, बट मैं यहां पे ब्रेक करके रखूंगा कि जिससे कि आप सबको समझ में आए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है एनिमेशन के अंदर। तो मैंने यहां पे एनिमेशन नेम लिया। अब इस नेम में मैंने बाउंस, मूव बाउंस करके जो हमने बनाया था ना ऊपर, वो मैं कॉल करवा रहा हूं।
एंड यहाँ पे मैंने इस चीज को यहाँ पे वेबकिट में भी डिफाइन कर दिया। एनिमेशन डिले, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले 100 ms का करके, ठीक है, इसको भी हम यहां से करेंगे कॉपी एंड वेबकिट में इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये एक और हो गया। अब इसके बाद में होती है एनिमेशन, इसके बाद में होती है इटरेशन, ठीक है। ये देखिए यहां पे हमने इसको लिया काउंट को। अब इस काउंट को यहां पे बताएंगे कैसे, क्या चलना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर चलना चाहिए इन्फिनिटी। और देखिए इसको करूंगा मैं कॉपी वेबकिट, ये यहां पे मैंने इसको कर दिया डिफाइन, ओके। अब इसके बाद में एनिमेशन, ठीक है, ये देखिए एनिमेशन लिया मैंने। इस एनिमेशन के बाद में इसके जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग फंक्शन, ओके। अब यहां पे क्या बताना है आपको, यहां बताना है आपको इजी इन आउट, ठीक है, इन भी आएगा आपका, ऐसा नहीं है। और यहां पे इस चीज को भी करूंगा मैं कॉपी एंड यहां पे आपका वेबकिट। देखिए एक बार में चाहते तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे, बट यहां पे सेपरेट सेपरेट इसलिए करके दिखा रहा हूं मैं आपको कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एनिमेशन में भी। 2S ये हो गई। फिर एनिमेशन डायरेक्शन, देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती थी हमारे पास में जिसको हम एक लाइन में लिखते थे, बट कभी हमने इस चीज को पढ़ा नहीं होगा, ओके। बट मैंने आज आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया होगा कि किस तरीके से ये चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अगर मैं चाहता तो एक लाइन में आ जाती है ये चीजें, बट आपको पता भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे ये जो गर्ल है ना, ये आपके एनिमेट करने लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने मूव बाउंस करके वहां पे आपका की फ्रेम ऑलरेडी बना रखा है, बस उसको मेरे को यहां पे डिफाइन करना पड़ा है बस, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। और ये पेस्ट किस लिए करा है ध्यान रखिएगा, ये है आपके सेकंड नंबर वाला जो है ना इमेज, उसके लिए इसको मैं रिप्लेस करूंगा पहली चीज, ठीक है। एंड जो ये लेफ्ट से है ना आपका, ये होगा आपका मार्जिन, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है, 5.5। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। सेम एनिमेशन होगी आपकी 200 होगा आपका, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए दोनों के बीच में चलते हुए, तो वो कैसे दिखेगा। इन्फिनिटी यहां पे भी इजी आउट, एंड यहां पे जो होगा 2.5 का हो जाएगा ये, देखिए, ओके। एंड बाकी सारी चीजें सेम। इतनी चीज को अगर मैं कर दूं सेव एंड चलूं मैं यहां पे, तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपका यहां पे खराब हो गया। कैसे खराब हुआ, तो देखिए यहां पे हमने ये एब्सोल्यूट लगा रखा था, अगर मैं इसको हटाऊं अब एंड यहां चलूं तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए ये आपका काम कर रहा है, इट मीन्स कि आपका एनिमेशन काम कर रहा है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये डेमो था आपका, और अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो देखिए इट मीन्स कि दोनों आपका वर्किंग है। अब इसके बाद में करते हैं यहां पे ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के लिए काम, ठीक है। तो देखिए कार्ड के लिए कैसे, ठीक है, एक क्लास ली थी मैंने होम करके, जो सबसे पहले रखी थी, उसके बाद मैं उसी को ले रहा हूं, कार्ड करूंगा, होवर करूंगा। अब ये होम कहां पे, समझिए ये होम यहां पे, मैं चाहूं तो मैं बैनर रैपर से भी कर सकता हूं इसको, बट इस क्लास को भी मैंने यहां पे रखा हुआ है जिससे कि सेपरेट सेपरेट खेल सके हम चीजों के साथ में। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई के अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी आपकी 0.25 आरएम की, और यही चीज आपकी जाएगी कॉपी करके, ये देखिए वेबकिट की। और इसी के साथ में एक चीज और आएगी आपकी होम आइकन बॉक्स करके, ये चीज हो गई आपकी। टेक्स्ट अलाइन आपका सबसे पहले सेंटर आएगा, ओके। मार्जिन आपका 0 ऑटो, एंड नीचे से आपको बॉटम से देना है आपको 2.5। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका यहां पे हेडर के बाद जितनी भी पैराग्राफ से रिलेटेड चीजें, बटन, ये सारी चीजें। एनिमेशन आपने देखा कैसे बनाया हमने, देन इसके बाद में ये देखिए ये स्मूथ आपका यहां पे चल रहा है, ठीक है। एंड स्पेस देख रहे हैं, कार्ड के बीच में स्पेस भी आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में इसको लिखते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए, यहां करते हैं इसको इंस्पेक्ट, यहां चलते हैं, एंड यहां चलने के बाद देखते हैं, देखिए यहां तक सही है, यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है अभी आपका ये, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं, तो यहां पे आने के बाद देखिए ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपनी मीडिया क्वेरी में, एंड मीडिया क्वेरी में देखते हैं हमें लिखनी है या नहीं। हमें लिखनी है सबसे पहले 1200 से, ठीक है। और अभी हम कहां पे आ गए हैं, हम 600 के अंदर, तो हम चलते हैं यहां पे हम इस चीज पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर वाली क्लास जो है हमारे पास में, हेडर रैपर करके, ठीक है। उसके बाद में नैव बार, नैव, देन उसके बाद में नैव लिंक, ये जो क्लास है ना हमारे पास में,
इसमें हम फॉन्ट साइज को कम करेंगे, नेविगेशन को देखिए 1 REM कर दूंगा मैं, करूंगा सेव एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए छोटा हो चुका है वो। एंड इसी में हमारे को टॉप बैनर भी लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका देखिए, यहाँ चलते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद में मैं करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है, 2 डॉट हो गए। एंड यहाँ पे हमें 1 वाले के लिए चाहिए जिसमें हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रखा है। लेफ्ट से क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू में 2.5 REM का दे देंगे हम। ये देखिए ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। ये किसके लिए बताई हमने, आपकी टॉप बैनर के लिए। यहाँ पे किसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, आपका देखा लाइव सर्वर आपका रिफ्रेश नहीं हुआ था सही से, तो इसलिए खराब हो गया था, बट अब सही है। ये चीज होगी। अब इसके बाद में इसको करते हैं स्मॉल, 991 वाले पे चलते हैं पहले यहां तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूं, ये यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीजें हमें लिखनी होंगी। अब वो कौन सी होंगी, जहां चलते हैं सबसे पहले एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये है आपका नैप बार, ओके। इस नैप बार में हेडर स्क्रॉल्ड करके जो हमारे पास में है ना, जो हमने वहां पे बनाया था, उसकी हाइट को ऑटो कर देंगे, पहली चीज। ये चीज कर दी हमने। इसके बाद में एक बनाया था हमने नेविगेशन के लिए, ये देखिए यहाँ पे मेन्यू, ये नैव करके, इस चीज को लूंगा मैं यहाँ पे हेडर रैपर जो हमारी पेरेंट वाली क्लास है वो, एंड देन इसके बाद में मेन्यूज, जितने भी हमारे मेन्यूज है ना, उनको सेंटर लाइन कर देंगे। एंड इसके साथ में एक चीज और, हेडर रैपर लेंगे हम, ठीक है, नैव आइटम होगा हमारा, नैव लिंक होगा हमारा, ठीक है। ये चीज हमने करी। इसके बाद है आपका मार्जिन टॉप 0.9375 REM, ये चीज हमने यहाँ पे दे दी। करेंगे सेव, चलूंगा यहाँ पे आने के बाद दिखाऊं तो देखिए सेंटर में सारा कुछ, ठीक है। ये सेंटर में क्यों, क्योंकि सेंटर में हमें करा है हमने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बैनर के लिए भी लिखना है, तो बैनर के लिए यहाँ पे देखिए डॉट बैनर रैपर पी, इस पे विड्थ लगाई थी ना हमने पैराग्राफ पे, तो इसकी विड्थ को यहाँ पे कर देंगे आप, देखिए मैक्स विड्थ थी हमारी, वहां पे कर ली हमने। इसके नीचे देख लेंगे तो अबाउट से है, ये सारी चीजें नहीं लिखनी अभी, क्योंकि इसके बाद वाले में ही लिखेंगे हम। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखने के बाद अगर देखें तो देखिए यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। इसके बाद लास्ट वाला है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बैनर से रिलेटेड लिखना है हमें, बट ये बैनर नहीं होगा, ये सर्विस से रिलेटेड चीजें आएंगी इसके अंदर जब सर्विस वाला होगा। तो यहाँ चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, इसको करते हैं और छोटा, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ओके। इसके बाद और छोटा करते हैं इसको, देखिए जितना छोटा ले जा सकते हैं आप, देखिए कितना छोटा ले गया मैं, ओके। ये आपको विजिबल हो रहा है और आपका मेन्यू यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अबाउट पे, सर्विस पे, सब पे क्लिक कर रहा हूँ, बट आपका मेन्यू बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना ये चीज बंद नहीं होती है आपकी, ठीक है। अब ये कैसे बंद होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रॉल वाला फंक्शन लिख लेते हैं इसके लिए, कि ये स्क्रॉल पे फिक्स तो हो पहले। तो यहाँ चलते हैं अपनी जीएस में। जीएस में आने के बाद में यहाँ पे एक लेट लेंगे, नैव लेंगे, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी लेंगे, ठीक है। क्वेरी के अंदर आपका क्वेरी सिलेक्टर, मैं यहाँ पे एक को ही लूंगा क्योंकि एक को ही करना है ना हमें, नैव बार। अब ये क्लास कहाँ से आई, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये नैव बार यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्लास यहाँ से ली और यही आपके यहाँ पे टारगेट में है, जिसकी वजह से वो आपका एक्टिव दिख रहा था ना स्क्रॉल होने पे। जो भी सेक्शन पे हम जाएंगे जब स्क्रॉल होगा तब विंडो ऑन स्क्रॉल लेंगे, ठीक है। जो फंक्शन हमें बनाना है, एक फंक्शन बनाएंगे हम, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा, इफ की कंडीशन लगाएंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट मिलता है हमें स्क्रॉल टॉप, ये हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, इस 100 के बाद में नैव क्लास लिस्ट हमें मिलती है। यहाँ पे हमें ऐड करवानी होगी क्लास कौन सी, जो हमने बनाई थी। सीएसएस में चलेंगे, एक बार स्क्रॉल करके ये क्लास है, इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड इसी चीज को कर लूंगा मैं कॉपी, फिर बनेगा आपका यहाँ पे एल्स में इसको कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कर देंगे रिमूव, ओके। ये हो गया आपका किसका, स्क्रॉल का। यहाँ करते हैं इसको टेस्ट, तो चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे तो देखिए, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपका ये हेडर फिक्स हो रहा है अब, ओके। ये चीज तो हमने बना ली। अब इसके बाद चलते हैं आपका वो जो मोबाइल पे बंद नहीं हो रहा था ना आपका मेन्यू, उसको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी बंद नहीं हो रहा, बट जब हम कोड लिख देंगे तो ये बंद होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ लेंगे लेट नैप बार, कैपिटल ले रहा हूँ भी, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी लेंगे, क्वेरी सिलेक्टर में आपका ऑल आ जाएगा
क्योंकि सबको करना है एक बार में, जिस पे भी आप क्लिक करवाने तब। nav लिंक है आपका यहाँ पे, इसको स्टोर करवा लिया मैंने, जो आपको एंकर टैग के ऊपर मिलता है ना वो। इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे कोलैप्स करके, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल। और इसके बाद में अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लेंगे हम, बट सिंगल वाला लेंगे। ये देखिए ये चीज हुई। इसके बाद में जो क्लासेस चाहिए ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे चल रही हैं चीजें। मैं अभी जो स्टोर करवा रहा हूँ ना, वो आपका nav लिंक करवा रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका वो क्लास मिलती है हमें जो बूटस्ट्रैप अपेंड करता है। पहले मैं इस क्लास को लूंगा, फिर इसके बाद में मैं कोलैप्स वाले को लूंगा, उसको ग्रुप कर दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। ये हो गया स्टोर यहाँ पे। इसके बाद में nav बार जो हमने बनाया ना, उसके ऊपर आपका for each चलेगा, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट देता है। देखिए इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर दूंगा a। ये a पैरामीटर क्यों पास करा, देखिए यहां पे मैं लिखूंगा आपका इवेंट लिसनर। इसके ऊपर मैं जो फंक्शन लगाने वाला हूं ना, देखिए इस तरीके से, ओके, nav कोलैप्स करके रिमूव में शो नाम की क्लास। ये देखिए इतनी चीज में लिख दी मैंने। लिखने के बाद करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, यहां करूं क्लिक, देखिए अबाउट पे क्लिक करूंगा, यहां पे अभी नहीं चल रहा। इट मीन्स कि हमने कुछ मिस्टेक करी है। अगर इस मिस्टेक को देखना है तो देखिए कैसे देखते हैं, कंसोल में चलेंगे, एंड कंसोल में आने के बाद देखेंगे तो देखिए for each कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, तो देखिए for each आपका ई ना कैपिटल आएगा, ओके। यहाँ पे देखिए इसको करा कैपिटल, यहाँ करा रिफ्रेश, देखिए क्लिक करने के बाद आपका प्योरली बंद भी हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो ये दोनों चीज जो हमें जेएस के अंदर लिखनी थी, ये हमने लिख ली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा बना लिया हमने, ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है आपका हेडर, बैनर एंड ये कार्ड। और स्क्रॉल पे हमने चीजें चला ली, ऑन क्लिक पे ये चीजें चला ली, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब इसके बाद में अब जो करना है हमें, वो नेक्स्ट में हम करेंगे आगे, अबाउट, सर्विसेज, टीम, गैलरी, ये सब कुछ करेंगे कवर। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी नहीं करते। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सारी चीजें कवर करेंगे। अगर आपका इस पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अदरवाइज आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।